अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सेशन में हम सजदे सहू और उसका तरीक़ा जानेंगे इंशाअल्लाह। सजदे सहू का माना क्या है? सजदे सहू वो है जो हम नमाज में कुछ भूलने से या कुछ गफलत से करते हैं। सजदे सहू का माना है भूलना। अगर हम नमाज में कुछ भूल जाएं तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम सजदे सहू करते हैं। या हम कुछ नमाज में गफलत कर दिए या हम नमाज में कुछ ज़्यादा कर दिए या कुछ कम कर दिए तो हम सजदे सहू करते हैं। तो सजदे सहू के भी 3 तरीक़े हैं। तो मैं 3 अहादीस बयान करूँगी, इससे पता चलेगा कि सजदे सहू कैसा करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होने के नाते उनसे भी गलतियाँ होती थीं। तो इनसे जब गलतियाँ होती और वो जब सजदे सहू करते तो अल्लाह पाक हमको इशारा दे रहा है कि अगर हमसे भी गलती हो जाए तो हम भी ऐसे ही करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे तो 2 रकात के बाद तशहुद को बैठने के बदले वो तीसरी रकात को खड़े हो गए। तो सहाबा इंतज़ार में थे कि ये तशहुद को बैठेंगे, बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद को नहीं बैठे। और 3 रकात पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहू सजदे में गए, 2 सजदे किए और सलाम फेरे। तो इससे पता चलता है कि अगर हम नमाज में कुछ भी भूल जाएं, तशहुद भूल जाएं या रुकू भूल जाएं या कुछ भी भूल जाएं तो हम तशहुद में सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर लें। और दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो 3 इंस्टेड ऑफ 4 रकात 3 रकात पढ़ के घर चले गए। तो सहाबा गए और उनको बोले कि 3 रकात पढ़े हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर फरमाया, हाँ आपने तो सिर्फ़ 3 रकात पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए। ये तो इमीडिएट था, नमाज के इमीडिएट बाद हुआ ये सब कुछ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर 1 रकात नमाज पढ़ाए और सलाम फेरे, फिर 2 सजदे किए और सलाम फेरे। तो ये दूसरा तरीक़ा हुआ। अगर आप 4 रकात वाली नमाज में 3 रकात पढ़ दिए तो इमीडिएट उठ के खड़े होके 1 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर के फिर 2 सजदे करके सलाम फेरें। अगर आप नमाज में सजदा करने भूल गए हों तो ऐसे करना चाहिए। नमाज में अगर सहू सजदा करना भूल गए हों तो नमाज के बाद ऐसा करना चाहिए। नहीं, अगर आपको नमाज में ही याद आ गया है तो नमाज में ही सहू सजदा कर लें, क्योंकि सहू सजदा नमाज का एक पार्ट है। ओके। और तीसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, इंस्टेड ऑफ 4 रकात 5 रकात पढ़ा दिए। तो सहाबा ने उन्हें बोला कि आप 4 रकात के बदले में 5 रकात पढ़ा दिए हैं। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो फिर और सहाबी ने और लोगों ने उनसे कहा कि हाँ, तो आप 5 रकात पढ़ा दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वो जमात की नमाज़ पढ़ रहे थे तो सारे सहाबी उनके साथ उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा सजदे में गए, 2 सजदे किए और सलाम फेरे। तो ये सहू सजदे का तीसरा तरीक़ा था। तो मैं इसको समझाने के लिए ये 3 सजदे मैं और एक बार रिपीट करूँगी। अगर आप नमाज में कोई गलती कर दिए हैं तो तशहुद में सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करके सलाम फेरें। अगर आप
نماز کے بعد آپ کو یاد آیا کہ نہیں میں نے 3 رکعت ہی پڑھا ہے، تو اٹھ کھڑے ہوئیں، 1 رکعت نماز پڑھیں، 1 رکعت نماز کمپلیٹ پڑھیں، سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں اور سلام پھیریں۔ اسی طرح اگر آپ کو نماز کے بعد یاد آیا کہ آپ 5 رکعت پڑھ دیے ہیں، تو 2 سجدے کریں اور سلام پھیریں۔ اسی طرح اگر آپ نماز میں سہو سجدہ کرنے آپ نماز میں بھول گئے اور نماز کے امیڈیٹ بعد یاد آیا تو یہ کریں۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد 1 آور یا 2 آورز ہو گیا ہے اور آپ کو یاد آیا کہ سہو سجدہ کرنا تھا، یا کوئی یاد دلائے کہ آپ کو سہو سجدہ کرنا تھا، تو سنس ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کو نماز ریپیٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ ظہر میں غلطی کیے، بھول گئے، سہو سجدہ کرنے بھی بھول گئے، عصر میں آپ کو یاد آیا، تو آپ کے لیے سہو سجدہ کرنا بھی نہیں ہے اور نماز ریپیٹ کرنا بھی نہیں ہے، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ تو میں کہوں گی کہ آپ لوگ اگر دھیان سے نماز پڑھیں، میننگ کے ساتھ نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ سے کوئی غلطیاں نہیں ہوگی، آپ کا کنسنٹریشن نماز میں رہے گا۔ آپ لوگ جو آج کل کے ہمارے نوجوان، آج کل کے ہمارے لڑکے لڑکیاں، ہاؤس وائفس، جو سارے کے سارے جو آج موبائل میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں، تو پلیز اس مائی سنسیئر ریکویسٹ، پلیز ڈیوٹ یور ٹائم فار قرآن اینڈ سنت۔ قرآن میں نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں جانیں، اگر آپ پورا نہیں پڑھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں جانیں، تاکہ آپ کانسنٹریشن سے نماز پڑھیں اور سہو سجدوں سے بچ جائیں۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری نماز غلط ہو گئی تو ہم ہر نماز میں سہو سجدہ کر لیں گے احتیاطاً۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ شک و شبہ کی عبادت قبول نہیں ہوتی، یقین کی عبادت ہی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔